question. A man standing on a road hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. अब ध्यान से देखो, जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम लोग थोड़ा दिमाग कैसे लगाना है ध्यान से देखो. तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, तो पहला केस अगर हम देखें तो आपका जो बंदा है वो रोड पे खड़ा है, लाइक ही इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड, वो चल नहीं रहा है. तो पहले केस में आपका वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 0. और वो जो उसने अपनी अम्ब्रेला है वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल पकड़ रखी. तो मान लो कि आपकी जो बारिश है वो इस तरीके से हो रही है, और किस तरीके से हो रही है? मान लो इस तरीके से हो रही है 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो ये 30 डिग्री, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? वी आर. ठीक है, तो आपकी बारिश कैसे हो रही है? इस तरीके से 30 डिग्री विद द वर्टिकल, और ये आपको 30 डिग्री बनाना है. और पहले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है? 0, और ये आपका वी आर. अपने को वी आर दे नहीं रखा है, तो अपन वेलोसिटी ऑफ रेन को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो. देखो 30 के पास वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा वी आर कॉस 30, और इधर वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वी आर साइन 30. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो वी आर साइन 30 आई कैप, और देखो ये नीचे की तरफ है दूसरा कंपोनेंट, तो माइनस वी आर कॉस 30 जे कैप. जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो एज्यूम कर लो कि वेलोसिटी कितनी है? वी आर. और आपको क्या दे रखा है? आपको देख रहा है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री. तो वी आर के दो कंपोनेंट आएंगे, 30 के पास वाला वी आर कॉस 30, 30 से दूर वाला वी आर साइन 30. तो इसको ऐसे लिख लो. ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर. तो सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखा है, वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 आई कैप लिख देते हैं. एंड ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली. तो अब वो देख रहा है कि जो रेन ड्रॉप है वो उसको वर्टिकली हिट कर रहा है. तो अब आप काम करो, वी आर एम निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. तो ये अपन कैसे निकालेंगे? वी आर माइनस वी एम. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो देखो ये तो आ जाएगा तुम्हारा वी आर साइन 30, मतलब साइन 30 मतलब हाफ, तो वी आर बाय 2 आई कैप, और वी आर कॉस 30 कितना हो जाएगा? रूट 3 बाय 2 वी आर जे कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 10 आई कैप. लेकिन ध्यान से देखो, अब उसको बारिश कैसे दिख रही है? ऐसे वर्टिकली. तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 हो गया, क्योंकि बारिश वर्टिकली दिख रही है, मतलब आई कैप के साथ तो जो था वो 0 हो गया. तो आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा? ध्यान से देखो, वी आर 2 माइनस 10, तो इस पूरे को 0 कर दो, तो वी आर 2 अपॉन 2 माइनस 10 इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर रेन कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर. तो इन क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं. जैसे तुम लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे करके भेजा है क्वेश्चन, लेकिन ये ना, इसको बोलता हूं मैं देसी तरीका. ये क्या है? देसी तरीका है क्वेश्चन का. तो वापस एक बार ध्यान से सुनना. एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोगों में से काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा. तो वापस ध्यान से देखना, सब वापस ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ो. तो क्वेश्चन पहले पढ़ने का, सबसे पहले आपका काम क्या होता है? सबसे पहले आपका जो काम होता है वो होता है क्वेश्चन ढंग से पढ़ो. अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, तो पहले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 0. होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो आपकी जो अम्ब्रेला है, मान लो उसने वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे पड़ी है, तो इस तरीके से पकड़ी है. तो ये मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर है, तो वी आर के दो कंपोनेंट आएंगे. तो 30 डिग्री है, तो 30 के पास वाला कंपोनेंट तो कितना आ गया? ये आ गया वी आर कॉस 30, और 30 से दूर वाला कंपोनेंट ये कितना आ गया? ये आ गया वी आर साइन 30. तो वेलोसिटी ऑफ रेन अपन क्या लिख सकते हैं? देखो वी आर साइन 30 तो इधर की तरफ है, तो ये आ जाएगा साइन 30 क्या होता है? हाफ. तो ये आ जाएगा, और नीचे वाला ये आ जाएगा रूट 3 बाय 2 वी आर जे कैप. ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन. अब सेकंड केस में तो आपका जो बंदा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आप ले लो 10 आई कैप. ठीक है, और सेकंड केस में फिर आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालो. और क्वेश्चन में दे रखा है कि ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको लग रहा है कि सब वर्टिकल हो रहा है, तो आई कैप के ब्रैकेट में जो भी है उसको 0 पुट कर दो, क्योंकि जो भी है वो वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए आई कैप के ब्रैकेट में उसको 0 रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा. और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो. और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो. इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है. मैंने देखा है तुम में से कई लोग इसको डायग्राम से बहुत कंफ्यूज होते हैं. आपको देसी तरीका पता है, आप सीधा उससे आंसर निकालो. और कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लो. अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखो. अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम. तो अब सब ध्यान से देखना, रिवर बोट प्रॉब्लम्स हैं क्या, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स. सब ध्यान से देखना. मान लो कि ये एक नदी है, और मान लो कि इस नदी की जो विड्थ है वो है 1000 मीटर, और ये नदी आगे की तरफ जा रही है.
ये नदी आगे की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ये नदी कहाँ जा रही है? ये नदी आगे की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। रानू मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, 2 मिनट। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा है, 2 मिनट आंसर करता हूँ, पहले ये मैं करा देता हूँ। तो ये नदी आगे की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे एक बंदा है, ये ऐसे इस तरफ तैर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से। तो आप सब ध्यान से देखना, सब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो ये जैसे ही ये बंदा पानी में जाएगा तो नदी इसको साथ साथ आगे लेके जाएगी, और ये ऐसे ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा और ये उस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो बेसिकली ये जो बंदा ये कैसे ट्रैवल करेगा? तो ये ट्रैवल करते करते कहाँ पहुंचेगा? ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना? तो आपको बताना है कि एक तो ये डिस्टेंस है कितनी, पर आपको बताना है कि इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब सब ध्यान से देखना, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब ध्यान से समझना। तो जैसे ही ये बंदा पानी में गया, तो जैसे ही ये बंदा पानी में जाएगा तो नदी इसको उस तरफ लेके जा रही है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 आई कैप, कोई डाउट तो नहीं है। और ये बंदा ऐसे ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो बंदा ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 50 जे कैप। कोई डाउट तो नहीं है मैंने ये कैसे लिखा? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कि जैसे ये बंदा पानी में, जैसे ये बंदा पानी में जाएगा तो पानी इसको आगे लेके जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ भी जाएगा और आगे की तरफ भी जाएगा। तो ये जाएगा कैसे? बीच में इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अब सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से सुनना। देखो वाई डायरेक्शन में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 1000 मीटर, कोई डाउट तो नहीं है। वाई डायरेक्शन में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 1000 मीटर। और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा 1000/50। तो आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 सेकेंड। तो आपका जो बंदा है ये वाई डायरेक्शन में कितनी देर ट्रैवल करेगा? 20 सेकेंड। और इन्हीं 20 सेकेंड में नदी उसको आगे ले जाएगी। इन्हीं 20 सेकेंड में जो नदी है वो क्या करेगी? उसको साथ साथ अपने आगे ले जाएगी। तो नदी की वेलोसिटी कितनी? 20। तो वो कितना आगे जाएगा? ध्यान से देखना। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v इंटू टी। तो वेलोसिटी कितनी है नदी की? 20। और कितने टाइम तक? 20। तो 20 टू 20 कितना आ गया? 400। मतलब ये यहां से निकल के अगर यहां पहुंचेगा तो कितना आगे जाएगा? ये आगे जाएगा 400 मीटर, है ना? वापस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन बेस है ना? तो मान लो कि ये एक रिवर है, मान लो इस रिवर की जो विड्थ है वो है 200 मीटर, और यहां पे एक बंदा है इस जगह, और ये रिवर आगे जा रही है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये बंदा रिवर में वर्टिकली मतलब इस तरीके से तैरने की कोशिश करेगा, और मान लो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि ये बंदा सामने वाली साइड कितनी देर में पहुंचेगा और यहां से वो कितना आगे निकल जाएगा। तो ये बंदा जैसे ही नदी में जाएगा तो एक तो नदी इसको आगे लेके जाएगी, नदी इसको किस वेलोसिटी से लेके जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये खुद ऊपर की तरफ तैर रहा है, ऊपर की तरफ किससे तैर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो ऊपर की तरफ तैर रहा है इसके कारण ही वो ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ऊपर की तरफ कितना जाना है? 200। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस कितनी है? 200, और वेलोसिटी कितनी है? 20। तो कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। और इन्हीं 10 सेकेंड में नदी क्या करेगी? उसको आगे लेके जाएगी। तो अगर वो नदी में 10 सेकंड के लिए रहा तो नदी कितना आगे लेके जाएगी? यहाँ पे पुट करो v इक्वल टू डी बाई टी। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इंटू टी। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10 इंटू 10। तो कितना आ गया? 100 मीटर। तो बेसिकली ये बंदा कितना आगे जाएगा? ये बंदा 100 मीटर आगे चला जाएगा। आया समझ में? तो बंदा पहुंचेगा का, बंदा इस जगह पहुंचेगा। तो बेसिकली बंदा बंदा अगर तुम बंदे को देखोगे तो बंदे का मोशन कैसे होगा? बंदे का मोशन इस तरीके से होगा, क्योंकि नदी उसको आगे लेके जा रही है पर वो ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो बेसिकली उसका मोशन कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मतलब वो ऊपर की तरफ भी 10 सेकेंड्स बाद ही पहुंचेगा? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। वो ऊपर की तरफ जा क्यों रहा है? क्योंकि वो खुद ऊपर की तरफ तैर रहा है। इसलिए इस डायरेक्शन को अलग से सॉल्व करो, एक्स डायरेक्शन को अलग से सॉल्व करो। सर तो फिर उसको आगे जाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा? पहले वो नहीं, ऊपर वो जाएगा उसके ये बाद आगे क्वेश्चन जाएगा? ये क्वेश्चन दिखने में तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि सर इसको आगे जाने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। नहीं, देख, जब वो नदी में तैर रहा है तो उसका मोशन इस तरीके से, मतलब वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और वो आगे की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ ले जाने का काम कौन कर रहा है? नदी कर रही है। ऊपर की तरफ जाने का काम कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है।
यस सर। इसलिए जब वो ऊपर की तरफ तैर रहा है ना तो वो अपने आप ही आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि नदी उसको साथ साथ लेके जा रही है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं सर लगेगा। आप पूछो। ओके सर। सर जैसे इस केस में तो मैन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, हम्म बट इन केस यहाँ पर मैन की स्पीड 20 होती और रिवर की स्पीड 40 होती, तो फिर कुछ टाइम पे फर्क पड़ता? टाइम का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहां से यहां पहुंचने के लिए जो मेहनत है वो इंसान खुद कर रहा है, तो इस वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आ रहा है ना, तो टाइम का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आगे वो ज्यादा जाता, जैसे अपन एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन में तुम्हें दे ही रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सबको आंसर करना है इसका। मान लो कि ये नदी है, और मान लो ये नदी जो है ये 1000 मीटर इसकी विड्थ है। कितनी विड्थ है इसकी? 1000 मीटर, ठीक है। और यहां पे एक बंदा है और इसको इस पार से उस पार जाना है। ये नदी में, मतलब क्वेश्चन आता है ना कि ये बंदा नदी में 60, मान लो कि ये ट्रैवल कर सकता है आपका 100 मीटर पर सेकंड से, पर आपकी जो नदी है वो आगे की तरफ जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि अगर आपका बंदा यहां से तैरना चालू होता है तो आपको बताना है कि वो कितना यहां पहुंचेगा, तो ये एक्स है कितना। सब लोग सॉल्व करो अपनी कॉपी में, कितना आता है इसका आंसर। 500 meters. हाँ, सब लोग सॉल्व करो। लगाओ, दिमाग लगाओ। तो हाँ तो 500 होगा। ये बंदा ऊपर की तरफ भी जाएगा और ये बंदा आगे की तरफ भी जाएगा। ऊपर की तरफ ये बंदा खुद की वेलोसिटी के कारण जा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये बंदा खुद ऊपर की तरफ तैर रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि द पर्सन इज ट्राइंग टू स्विम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिवर। ये लाइन क्वेश्चन में लिखी होगी, है ना। तो ध्यान से देखो इसको, यहां से यहां पहुंचने में, ऊपर जाने में टाइम लगेगा कितना। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी होता क्या है? टाइम तो 20 सेकेंड्स। तो टाइम कितना आ जाएगा? 1000/100। तो ये कितना आया? 10 सेकेंड। और इन्हीं 10 सेकेंड में नदी उसको आगे ले जाएगी। तो नदी में अगर वो 10 सेकेंड के लिए रहा और नदी की स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना आगे आ जाएगा? D = V × T। तो 10 × 50, ये कितना आगे आ गया? 500 मीटर। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। तो बेसिकली वो कितना आगे आके यहाँ पहुंचेगा? हाँ, पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, सर मेरे को अगर मैं इसमें, हाँ सर, अगर मैं ऐसा कौन सा एंगल, जैसे यहाँ पे, अब मुझे ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए मेरा कि मतलब ये जो है वो बिल्कुल सीधा जाए, मैं आ रहा एंगल हूँ। क्या होना अरे मैं आ रहा हूँ उस पे, एक बार ये तो सॉल्व करो, आ रहा हूँ मैं उस पे। अच्छा, सबको इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना तुम्हें आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब कोई डाउट नहीं है। अब जैसे दिव्यांश ने जो क्वेश्चन पूछा उसी पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया ना, ये वाला क्वेश्चन था मिनिमम टाइम का। मतलब बंदा किस तरीके से तैरे कि सामने मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। तो कैसे तैरेगा वो? एकदम परपेंडिकुलर टू द रिवर। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। जैसे मान लो कि ये नदी है, मान लो नदी आगे की तरफ जा रही है VR से, और अपना जो बंदा है वो VM से तैर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि बंदा किस तरीके से तैरे कि वो एकदम सामने पहुंच जाए। क्वेश्चन ये है कि बंदा किस तरीके से स्विम करे कि यहां पहुंच जाए, मतलब ना तो वो आगे आना चाहिए ना पीछे आना चाहिए। तो होगा क्या? ध्यान से देखना, बंदा कैसे तैरेगा? इस तरीके से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन उस तरफ होगा। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? VM cos थीटा। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा? VM sin थीटा। कोई डाउट तो नहीं है? तो बंदा अगर ऐसे तैरेगा ना, तो मान लो कि ये वाला कंपोनेंट है VM cos थीटा, मान लो ये VR को कैंसिल कर देता है, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो बंदा कैसे जाएगा? सामने की तरफ। तो ये वाला केस क्या होगा? ये वाला केस होगा ये वाला। तो अगर VM cos थीटा इक्वल टू VR हो जाता है, तो आपका बंदा कैसे जाएगा? एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि नदी उसको उधर ले जाने की कोशिश कर रही है और बंदे की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ है। मान लो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो आपका बंदा कहां जाएगा? आपका बंदा जाएगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी क्या है? VM sin थीटा। तो मान लो कि इस नदी की थिकनेस है T। तो मैं पूछूं कि बताओ यहां से यहां वो कितनी देर में पहुंचेगा? तो वेलोसिटी कितनी है? VM sin थीटा। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में टाइम कितना आएगा? D/VM sin थीटा। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसका है? ये है मिनिमम डिस्टेंस का। यहाँ पे ये क्वेश्चन किसका है? मिनिमम डिस्टेंस का।
क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम है, ना वो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, एग्जैक्ट सामने पहुंच रहा है। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है तो कैसे जाएगा, थोड़ा पीछे की तरफ तैरेगा, तो उससे होगा क्या, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर देगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीएम साइन थीटा, है ना। तो वापस इसको समझना, इन चीजों को मैं 2 बार इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, वापस समझना। जैसे सर? मान लो कि एक बार मुझे समझाने दो, जैसे मान लो कि ये नदी है, और मान लो नदी की थिकनेस है डी, और मान लो नदी की वेलोसिटी इधर की तरफ है, नदी की वेलोसिटी है वी आर, और मेरा बंदा यहाँ पे है, मेरे बंदे को एग्जैक्ट सामने पहुंचना है, एग्जैक्ट सामने यहां पहुंचना है, तो वो कैसे तैरेगा। देखो अगर मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं कि मान लो हवा इधर की तरफ चल रही है, हवा इधर की तरफ चल रही है, और तुम बहुत हल्के हो, और मान लो हवा इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और आप बहुत हल्के हो, तो हवा आपको साथ साथ ले जाएगी। लेकिन मान लो आप इधर की तरफ चलना चालू करो 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी वेलोसिटी हवा की वेलोसिटी को कैंसिल कर जाएगा, तो आप यहीं रहोगे स्टेशनरी। तुम ये ना वो ट्रेडमिल, उसमें भी तो यही होता है कि बंदा भागता है, तो ये नीचे वाला जो तुम्हारा जो ये घूमता रहता है, मान लो ये पीछे जा रहा है और तुम आगे की तरफ भाग रहे हो, तो तुम दोनों की वेलोसिटी अगर सेम होती है, तुम कहाँ पे रहते हो, वहीं रहते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बंदे को ये बंदा मान लो उधर की तरफ स्विम कर रहा है, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो उसका पीछे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वीएम कॉस थीटा। तो अगर वीएम कॉस थीटा वीआर के बराबर हो जाता है, अगर वीएम कॉस थीटा वीआर के बराबर हो जाता है, तो ना तो वो उधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, तो बचा क्या, खाली वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी क्या, वीएम साइन थीटा। तो उसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डी टाइम कितना आएगा, डी टी इक्वल टू डी अपॉन वीएम साइन थीटा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये आपकी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 2 आती है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ये 2 है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर? हाँ पूछो। सर इन केस अगर रिवर की स्पीड हो ही नहीं, मतलब अगर जैसे एयर चल रही है तो स्पीड होगी, अगर स्पीड हो ही नहीं तो फिर सामने तैर लेना, देखो उधर ले जाने वाला कोई है ही नहीं, फिर तो मस्त तैरता रहे आराम सामने की तरफ। नहीं, तो उस केस में भी टाइम तो फिर मिनिमम ही लगेगा ना। हाँ तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उस केस में जो तू जहां तैरेगा वहीं जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रिवर है ही नहीं, मतलब रिवर की वेलोसिटी नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर तू ऐसे तैरेगा तो तेरी वेलोसिटी उधर की तरफ, ऐसे तैरेगा तो इधर की तरफ। रिवर है तो दिक्कत आ रही है ना, रिवर आगे लेके जा रही है साथ साथ। ओके अब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला। तो मान लो कि ये आपकी कोई रिवर है, और मान लो कि इस रिवर की थिकनेस है 500 मीटर, और मान लो कि ये रिवर आगे की तरफ जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, और आपका जो बंदा है वो 25 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। किससे, 25 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। तो आपको बताना है कि ये बंदा यहाँ पे किस वेलोसिटी से तैरे। एक सेकंड ना, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड ना। मान लो रिवर की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो बंदा है वो 50 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। तो आपका बंदा किस डायरेक्शन में तैरेगा कि वो एग्जैक्ट कहाँ पहुंच जाए यहाँ पे। और आपको बताना है, आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो आपको बताना है कि थीटा कितना होगा, एक आपको बताना है कि उसको टाइम कितना लगेगा। सब लोग ट्राई करो इसको अपनी कॉपी में। एक आपको बताना है थीटा कितना होगा, एक आपको बताना है कि उसको यहां से वहां टाइम कितना लगेगा, उसको एग्जैक्ट सामने पहुंचना है। सर 1 सेकंड, लास्ट स्लाइड खोल दो ना प्लीज। 2 मिनट बाकी लोगों को क्वेश्चन लिखने दे यार। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां पे एक बंदा है, उसको एग्जैक्ट यहां पहुंचना है, और नदी आगे जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी होती है 50। तो ये किस डायरेक्शन में तैरे, देखो अगर ये इधर तैरेगा तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी इधर की तरफ, नदी तो पक्का इसको कहाँ तैरना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिवर को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सोचो कितना आएगा, थीटा कितना आएगा और टाइम कितना आएगा। सब चैट बॉक्स में टाइप करो इसका आंसर कितना आ रहा है, सब चैट बॉक्स में टाइप करो इसका आंसर कितना आ रहा है। हाँ रानू, तेरा क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेन अपीयर्स टू फॉल
इसका मतलब करेक्ट, इसका मतलब VRM दे रखा है, पक्का रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है रानू, इसका आंसर ये आएगा, पक्का रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना तो पक्का रिलेटिव वेलोसिटी। देखो तो आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vm cos थीटा, इट शुड बैलेंस द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आ जाएगा 50 cos थीटा और ये कितना आ जाएगा 25। तो आपका cos थीटा कितना आ जाएगा 25/50, मतलब ये कितना आया हाफ, मतलब आपका थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। और आपका टाइम कितना लगेगा, देखो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 500 और वेलोसिटी कितना बचेगा 50 sin थीटा, मतलब 50 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20/√3 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ एक सेकंड, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, वंश उससे समझ जाना। और तू इतना लेट कहाँ ज्वाइन हुआ, कहाँ गायब तब तक? सब बाहर Okay. था इसलिए। अच्छा सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये रिवर है और इस रिवर की थिकनेस है विड्थ है 1000 मीटर, और आपका जो बंदा है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहे हैं, आपका जो बंदा है यहाँ खड़ा है और ये रिवर आगे जा रही है 110 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लो आपका जो बंदा है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपका बंदा कैसे ट्रैवल कर रहा है, इस तरीके से। मान लो आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, आपका बंदा ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो आपको बताना है कि वो कितना आगे जाके, मतलब कितना आगे जाके पहुंचेगा। मान लो आपको एक्स निकालना है, तो अब सब ध्यान से देखना। तो अब ये जो बंदा है ना, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, मतलब इस बंदे की वेलोसिटी इधर की तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। और आपको ये एंगल कितना दे रखा है, आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो इस Vm के दो कंपोनेंट आएंगे, नीचे वाला कंपोनेंट तो क्या आएगा Vm cos 60, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा Vm sin 60। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये जो बंदा है ना, इसके दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ गए। तो Vm cos 60 मतलब मान लो इस बंदे की वेलोसिटी आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी ये वाली वेलोसिटी भी उधर की तरफ है, मतलब 50 इंटू हाफ, और नदी भी उधर की तरफ जा रही है। तो ये आपका उधर वाला कंपोनेंट कितना आया 35 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है Vm sin 60, मतलब ये कितना आ जाएगा 50√3/2। तो आप पहले पता कर लो कि इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मतलब 1000/50√3 और 2 ऊपर चला जाएगा। और इतने ही टाइम में वो कहाँ जाएगा, आगे भी जाएगा। तो आगे वाली वेलोसिटी है कितनी 35, तो v कितना आ जाएगा d/t, तो d कितना आ जाएगा v इंटू टी। ताकि वेलोसिटी कितनी 35 और टाइम कितना लगेगा वो अपने निकाल रखा है कितना 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50√3। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है किसी को, मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया? डाउट है तो पूछो। सर हाफ क्यों लिए? हाफ कहाँ पे दिया, साइन cos 60 हाफ होता है ना। अच्छा ठीक है। और सर +10 क्यों करा आपने? क्योंकि बंदे की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, बंदा इधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, तो वो खुद भी उधर जा रहा है और नदी भी इधर जा रही है, तो इसके दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसका, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है सर ना। एक मिनट रुको, एक बार लिख लूं। मैं एक बार वापस कराता हूँ, तो लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, मैं एक बार वापस कराता हूँ, तुम ये स्लाइड ले लेना। तो सब ध्यान से देखना। मान लो कि ये नदी है, ठीक है, सब ध्यान से समझना। मान लो इस नदी की थिकनेस है 100 मीटर, और मान लो नदी उधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे अपना एक बंदा है और ये तैर सकता है आपका सेम 20 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो कि ये बंदा इस तरीके से निकला, मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो खुद आपको भी पता है कि ये बंदा इस तरीके से निकला, तो ये बंदा यहां कहीं पहुंचेगा। तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस x कितनी होगी। ठीक है, अब सब ध्यान से देखो। तो ये जो बंदा है ये इस तरीके से तैर रहा है, किससे 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, और नदी की वेलोसिटी भी इधर की तरफ ही है,
तो हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी हो गई? 2 वेलोसिटी हो गई, लेकिन वर्टिकल में तो एक ही वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाएगी? 20 sin 30, sin 30 कितना आता है? हाफ, तो वो कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बंदा ऊपर की तरफ किससे जा रहा है? इससे, और आगे की तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है? इससे। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं कि इसको वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो v इक्वल टू डी बाई टी टाइम, इसको वर्टिकली कितना ट्रैवल करना है? 100, तो ये आ जाएगा 100, और वेलोसिटी कितनी है? 10, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड। लेकिन इन्हीं 10 सेकेंड में वो कहां जाएगा? आगे भी जाएगा। तो आगे किस वेलोसिटी से जा रहा है? इससे। तो वापस पुट करो v इक्वल टू डी बाई टी, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इंटू टी। तो आगे की तरफ टोटल वेलोसिटी है कितनी? 10√3 प्लस 20, तो 10√3 प्लस 20, और टाइम कितना लगेगा? टाइम उसको लगेगा, अभी अपन ने निकाला 10 सेकेंड, तो आगे की तरफ कितना जाएगा? इतना आगे जाएगा। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। तो आपको करना, तुम्हें एक क्वेश्चन समझ, तुम्हें लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक क्या बोलता है कि बंदे की टोटल वेलोसिटी कितनी है वो निकाल लो, फिर ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा है वो निकाल के टाइम निकाल लो, और आगे वाले में फॉर्मूले में पुट कर दो टाइम, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब कोई डाउट नहीं है, और ये यहाँ पे एनोटेशन मत बनाओ यार। अब कोई डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे एक बंदा है, ये रिवर आगे की तरफ जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखा है 1000 मीटर। आपका जो बंदा है वो पीछे की तरफ तैर रहा है, और आपको दे रखा है कि ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि अगर मान लो कि ये x है, मान लो कि ये डिस्टेंस है, आपको बताना है कि ये इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा फाइनली। मतलब जब पहुंचेगा तो वो यहां पहुंचेगा कि इधर पहुंचेगा। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। पहले तो मुझे इस बंदे की टोटल वेलोसिटी लिख, अच्छा इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, और वो इस तरीके से तैर रहा है 30 डिग्री पे। तो आपको बताना है कि ये बंदा जब सामने वाली बैंक पे पहुंचेगा ना, तो वो इस डॉट के उधर की तरफ पहुंचेगा कि इस डॉट के इधर की तरफ पहुंचेगा, और जहां पर भी पहुंचेगा तो आपको ये एक्स निकालना है, चाहे ये वाला एक्स चाहे ये वाला एक्स। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? सबसे पहले अपनी कॉपी में एक काम करो, वेलोसिटी लिख लो, और याद रखना ये अपनी 2D की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आपका न्यूटन्स लॉ चालू हो जाएगा। और हाँ, वो रेन मैन प्रॉब्लम में अब जिसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना अब भी, तो वो मेरे से पर्सनल डिस्कस कर लेना है ना, क्योंकि मैंने आज की क्लास के लिए रोक के रखा हुआ था। मैंने कहा एक क्वेश्चन करा दूंगा, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो कोई नहीं, तुम पर्सनली मुझे बोल देना सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। अच्छा ये सॉल्व करो, आप मुझे बताओ कि ये जो बंदा है इसकी वेलोसिटी अब पीछे की तरफ है, कितनी है? 50, और ये आपको एंगल कितना दे रखा है? 30। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? ये आ जाएगा 50 cos 30। cos 30 मतलब कितना होता है? √3/2। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? 50 sin 30। sin 30 कितना होता है? हाफ। मतलब वर्टिकली उसकी वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। और देखो एक वेलोसिटी तो उसकी पीछे की तरफ है, वो कितनी है? 25√3, और एक वेलोसिटी आगे की तरफ है। लेकिन ध्यान से देखो, 50 बड़ा होता है, 25√3 क्या होता है? छोटा होता है। तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 25√3, है ना। तो ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला? ऊपर की तरफ कितना ट्रैवल करना है? 1000। तो उसको टाइम कितना लगेगा वो निकाल लो। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है? 1000, और वेलोसिटी कितनी है? 25, तो निकाल लो। तो ये कितना आया? 40 सेकेंड। और उन्हीं 40 सेकंड में वो कहाँ आएगा? आगे आ जाएगा। तो आगे कितना आ जाएगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v इंटू टी। ताकि वेलोसिटी कितनी आई? 50 माइनस 25√3 इंटू 40। मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि नदी आगे की तरफ जा रही है, बंदा पीछे की तरफ जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 माइनस 25√3। तो ये बंदा कहाँ जाएगा? ये बंदा आगे की तरफ जाएगा। और x क्या है? x ये चीज है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। सर एक लास्ट बार बता दो ना, आपने आप इस केस में माइनस क्यों करा? क्योंकि वो नदी उधर अपोजिट की है तरफ जा रही इसीलिए। है, नदी इधर जा रही है और बंदा ऐसे तैर रहा है, तो बंदे का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कहाँ है? पीछे होगा। तो नेट वेलोसिटी कितनी? जैसे मान ले कि नदी तेरे को उधर लेके जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और तू पीछे की तरफ तेरा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो फाइनली क्या होगा? तो उधर की तरफ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि 30 में से 20 को तो तुमने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन बाकी 10 से तो आप आगे की तरफ जाओगे ना।
और कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो। तो अब सुनना, तो जैसे रेन मैन प्रॉब्लम है, तो रेन मैन प्रॉब्लम में जिसको कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल करना, मैं तुम्हें और भी रेन मैन प्रॉब्लम भेजता हूँ आज, और एक है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की शीट में तुम्हें आज भेज दूंगा। हाँ, एक टॉपिक है कि अगर तुम्हें एक्सटी ग्राफ दे रखा हो तो उससे वीटी ग्राफ कैसे बनाते हैं, वीटी ग्राफ दे रखा हो तो उससे एटी ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये टॉपिक रानू हम लोग अब साथ साथ ही चलेंगे, न्यूटन्स लॉ में ये टॉपिक मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा, एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ बनाना, ठीक है, ताकि वो एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट है तो न्यूटन का काम भी हो जाएगा। अब तुम्हें किसी को रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो पूछो। अब डाउट है तो तुम्हें क्या करना है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और जहां पे डाउट आए मुझसे पूछो, है ना। तुम्हें ऐसे पता नहीं पड़ेगा, तुम जब तक क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। तो मैं तुम्हें आज ही शीट भेज दूंगा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की। तो रिवर बोर्ड, रेन मैन के कुछ क्वेश्चन और मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो अभी वो तुम खत्म करो, ठीक है। और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलो ठीक है, शीट में तुम्हें भेज रहा हूँ आज, किसकी, रिवर बोट और रेन मैन की। और रेन मैन के कोई डाउट हो तो तुम मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो ओके यार। लेते हैं, डाउट्स लेते हैं सर बच्चों के, आगे वो समझाते हैं बाकी।